25 जून की दोपहर वलगांव निवासी अब्दुल वसीम अब्दुल करीम ने लिखित स्वरूप में जिलाधीश, पुलिस आयुक्त एवं राज्य के गृह मंत्री, पालक मंत्री व पुलिस महासंचालक को एक निवेदन दिया। इस निवेदन में वलगांव क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधों के ऊपर में अंकुश लगाने हेतु बात कही गई थी। अब्दुल वसीम का कहना है कि बीते कई बार भी लिखित स्वरूप क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधों के संदर्भ में शिकायत की गई, किंतु इस शिकायत के संदर्भ में अब तक किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की गई है। लॉकडाउन के पार्श्वभूमि पर लॉकडाउन के 5वें चरण में जहां इन दिनों सामान्य नागरिकों की हालात बिगड़ी हुई है, बावजूद इसके क्षेत्र में अवैध धंधों की भरमार पड़ी हुई है और ये अवैध धंधों की भरमार में वलगांव पुलिस स्टेशन के स्थायी कर्मचारियों का भी समावेश है। उनकी ही छत्रछाया में वलगांव के अवैध धंधे वाले बड़े ही निडर बनकर क्षेत्र में दारू, गांजा, वर्ली मटका, रेती की अवैध तस्करी के धंधे सरेआम कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्षेत्र के गरीब लोगों का मरण हो रहा है। उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जहां आज के समय में 100 रुपये 1000 रुपये की कीमत रखते हैं, वो 100 रुपये भी ये गरीबों के जेब से ऐसे अवैध धंधे वाले लूट रहे हैं। शिकायत के संदर्भ में अब्दुल वसीम ने वलगांव पुलिस स्टेशन के उन कर्मचारियों का तबादला करते हुए वलगांव क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगाने की बात कही है। पुलिस आयुक्त अमरावती इनको निवेदन दिया है कि वलगांव पुलिस स्टेशन हद में जो अवैध धंधे शुरू हुए इसके बारे में ये कोरोना महामारी में लॉकडाउन चलते हुए वलगांव पुलिस स्टेशन हद में रेती, वर्ली मटका, जुगार, उसके बाद में देशी दारू और ये जानवर जो है इनके अवैध धंधे चालू है। इसका ये धंधों पर पुलिस का आशीर्वाद है और पुलिस की आशीर्वाद से धंधे चालू है। तो इस बारे में हमने आज निवेदन सीपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, पालक मंत्री इनको दिया है और इसके पहले भी हमने निवेदन दे चुके हैं हम, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है आज तक के। इस वजह से हमने आज फिर से निवेदन दिया है। हमारी यही अपेक्षा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि इन अवैध धंधों के चलते संपूर्ण गांव का माहौल खराब हो रहा है और परिस्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। यदि समय रहते वलगांव पुलिस स्टेशन के इन कर्मचारियों का और वलगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार की बदली नहीं की गई तो गांव का माहौल कभी भी खराब हो सकता है। अब देखना यह है कि इस निवेदन के संदर्भ में अमरावती के जिलाधीश, पुलिस आयुक्त, पुलिस महासंचालक कितने गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेकर वलगांव क्षेत्र में उफान मार रहे अवैध धंधे करने वालों पर अंकुश लगाकर वलगांव पुलिस स्टेशन के वो कर्मचारी वलगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार का तबादला करते हैं कि नहीं, इस विषय पर संपूर्ण अमरावती जिला वासियों की नजरें टिकी है। फिजरपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा बीते कई दिनों से क्षेत्र के पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवैध दारू विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए की दारू जब्त की गई थी और इन आरोपियों के खिलाफ में गुना भी दर्ज किया गया था। 26 जून की दोपहर फिजरपुरा पुलिस स्टेशन को गुप्त सूचना मिली कि पंचवटी चौक परिसर में मोटरसाइकिल से अवैध देशी की तस्करी की जाने वाली है। इसी संदर्भ में फिजरपुरा दल ने पंचवटी चौक पर जाल बिछाया और एक मोपेड को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में इस मोपेड में से 100 नग देशी शराब की बोतलें एवं 20 नग विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई तथा पकड़े गए आरोपियों में मुकेश सरवरे उम्र 32 वर्ष निवासी परिहारपुरा एवं सुनील नाइकवाड़ उम्र 36 वर्ष का समावेश है। देशी शराब की बोतलों के साथ में एक्टिवा मोपेड के साथ में कुल माल 40,870 रुपये का जब्त किया गया है तथा दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कलम 65E के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में फिजरपुरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पांडुरंग मेश्राम, सहायक पुलिस निरीक्षक बिपिन इंगड़े, पुलिस उप निरीक्षक बालाजी लालपालवाले, डीबी पुलिस कर्मचारी सागर पंडित, सागर भज गवडे, विजय राउत, अनूप झगड़े, विजय बहादुरे आदि ने मिलकर की है। अस्पताल परिसर का नाम सुनते ही हम सभी को एकाएक ही एक सवाल आता है कि आखिर कौन बीमार है, आखिर कौन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर तो ये बात खुले रूप से सामने उभर कर ही आती है कि आखिर अस्पताल में कौन भर्ती है, कौन कोरोना पॉजिटिव है,
कौन कोरोना नेगेटिव है। इसी कड़ी में अमरावती शहर के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों का केंद्र निर्मित होने के बाद से यहां पर सैकड़ों मरीजों को उपचार के लिए रखा जा रहा है और इसी उपचार के दरमियान एक मनचले कोरोना संक्रमित मरीज ने एक कोरोना संक्रमित युवती के साथ में अश्लील हरकतें कर उसके साथ में इश्कबाजी करनी चाहिए। आज के समय में कोरोना का बढ़ता संक्रमण हर कोई अपना जीवन सुरक्षित रखने हेतु स्वयं को बचाने हेतु पुरजोर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शहर के पीडीएमसी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित केंद्र के अंदर इस सरफिरे आशिक ने उस युवती के साथ अश्लील छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ इश्कबाजी करनी चाहिए। इस घटना के संदर्भ में आखिर उस 23 वर्षीय युवती ने यह संपूर्ण घटना वार्ड के परिचारिका को दी और फिर क्या था, ये घटना की जानकारी प्राचारिका ने तुरंत ही गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन को दी। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही पीडीएमसी अस्पताल में पहुंचा, लेकिन कोरोना संक्रमित कक्ष में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते ये सरफिरा आशिक अभी तो बचा हुआ है। लेकिन गाड़गेनगर पुलिस ने इस सरफिरे आशिक के खिलाफ छेड़छाड़ के संदर्भ में गुनाह दर्ज कर लिया है। आगे इस घटना के संदर्भ में गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच जारी है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अमरावती क्षेत्र के अनेक संभागों में कार्यरत नगर सेवकों के कार्य की पोल खुल जाती है और ऐसी ही तस्वीर अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के फरीदनगर की आपके सामने है। बारिश के मौसम शुरू होते ही फरीदनगर क्षेत्र में संपूर्ण नालियों का नियोजन न होने के चलते पूरा परिसर पानी में जलमग्न सा नजर आता है। स्थायी निवासी बीते कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि प्रत्येक समय केवल क्षेत्र के नगर सेवक चुनाव के समय अपनी सूरत दिखाकर चले जाते हैं, उसके बाद में इन्हें कितनी ही बार शिकायतें की जाए उसका वो संज्ञान नहीं लेते हैं। और इसी संदर्भ में क्षेत्र की एक पीड़ित महिला जो इस बारिश के मौसम के चलते क्या परेशानियां झेल रही है, आइए जानते हैं। ये हमारे यहाँ फरीदनगर है, ये मेरा नाम खैरुन्निसा है। हमारे यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, पूरे डोबरा जम जाता, रोड नहीं बन रहा है। इलेक्शन वाले आते हैं और आकर बस बना देते भर्ती डालते बोलते हैं और चले जाते। और इसके बाद में फिर वही हाल, 4 महीने बरसात क्या है तो वही परेशानी, वही बच्चे बोले तो बीमार हो रहे, डोबरे हो रहे, कीचड़ पानी, बीमारी, यहाँ दवाखानों में ले जाने की परेशानी, रास्ते में गाड़ियाँ हमारे फंसते हैं, गाड़ियों की परेशानी, रहने वालों की परेशानी। ये हर मुसीबत से हमको सालों साल 10 साल हो गए इसमें यही माजरा होते आ रहा है और इसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हर कोई आता इलेक्शन में आता, रोड की वजह से आता, उत्ते पुरता बोलता, अपने काम कर लेते। और दूसरी बात यह कि हमारे महल्ले का कोई भी चुनाव लेके जाते हैं, हम कर देंगे, हम कर देते, किसी की सुनवाई होती नहीं है। हमारे रोड होना ज़रूरी है, यहाँ भर्ती होना ज़रूरी है। फरीदनगर का इस बारिश ने ऐसा हाल बना दिया है कि ना बच्चे चल सकते हैं, ना बूढ़े चल सकते हैं, ना जवान चल सकते हैं, ना गाड़ियाँ चल सकती हैं। कोई घर के बाहर निकला है तो उसे डर है कि कहाँ कीचड़ में फंस जाऊं, और बीमार को भी ले जा नहीं सकते। ऐसी हालात है इस फरीदनगर की। और कई साल पुराना ये फरीदनगर है। हम नगर सेवकों को हर साल बोलते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं, उनको वीडियो डालते हैं, उनको फोटेज डालते हैं, लेकिन कोई नगर सेवक इधर ध्यान देने की तवज्जो नहीं दे रहा है। और ये कहता है कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं करता है। और यहाँ तक कि यहाँ इतने बड़े बड़े सांप भी निकलते हैं, सारी चीज़ें निकलते हैं और पानी भी गंदा हो जा रहा है। पहले तो कोरोना वबा है और फिर ये पानी गंदा होने की वजह से इससे भी बीमारियाँ फैलेंगे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को नगर सेवकों तक पहुँचाएँ और ताकि ये हमारी वीडियो आगे तक के जाए, ताकि हर किसी को मालूम पड़े कि फरीदनगर के हालात कितने बेकार हैं। हम चाहते हैं कि वोट के लिए जैसे आते हैं वैसे ही ये हालात देखने के लिए भी आए और इसकी सारी चीज़ों को संवारा जाए और इसको अच्छा किया जाए। जैसा कि आपने जाना कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के फरीदनगर निवासी किस प्रताड़ना के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्षेत्र में पहली ही बारिश में इतना पानी भर जाता है कि घर से उम्रदराज व्यक्ति, बूढ़े, बच्चे, जवान निकल नहीं पाते हैं। इस क्षेत्र में पानी जमा होने के चलते हरियाली बढ़ने के बाद में यहाँ पर सांप बिच्छू भी समय समय पर निकलते रहते हैं।
इतना सब कुछ होने के बावजूद कई बार क्षेत्रवासियों ने इस संदर्भ में नगर सेवक से अपनी फरियाद भी की, किंतु नगर सेवक है कि इस संदर्भ में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जहां कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर पहले ही सामान्य जनता भयभीत है, ऐसे समय में बारिश के चलते गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का भी प्रकोप फरीदनगर वासियों पर पड़ रहा है। अब फरीदनगर वासी अपनी व्यवस्था किसे सुनाए, ये भी एक सोचने जैसी बात है। और इसी के चलते क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित नागरिक ने इस क्षेत्र में किन परेशानियों का सामना करते हुए कितनी बार क्षेत्र के नगर सेवक से फरियाद की गई, आइए जानते हैं। मैं फरीदनगर में रहती हूँ। यहाँ हमारे को बहुत परेशानी है। हमारे घर के सामने हमेशा पानी कीचड़ रहता है। सारे लोग बोलते हैं इलेक्शन के टाइम कि हम कर देंगे और कुछ भी नहीं करते। बस इधर कोई आता नहीं कि कोई आते नहीं है, बस आते तो बस बोलते इन्हें कर देंगे करके बोल देते हैं और फिर बस ऐसा बोल देखते हैं और चले जाते हैं। ये हर साल का डोबरा होता है यहाँ। इससे क्या परेशानी हो रही तुमको? हमको यानी कहीं हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। हमारे सब्जी वाले यानी कोई चीज़ के लिए बीमार है तो दवाखाना नहीं जा सकते, कहीं निकल नहीं सकते। बच्चे स्कूल से जाते समय गिर जाते, पड़ जाते डोबरों में। बहुत परेशानी होती है हमारे को। अमरावती शहरातील वडाळी येथील मोठ्या नाल्याचा कठडा खचल्याने मालवाहू ट्रक नाल्यात कोसळल्याची घटना घडली। ट्रक क्रमांक MS27 वडाळी रस्त्याने जात असताना वडाळी येथील तलावातून वाहणाऱ्या मोठ्या नाल्याचा सिमेंटचा कठडा पावसाने अनेक दिवसापासून चिखल झाला होता। आधीच अरुंद रस्ता आणि त्यात ट्रक नेत असताना नाल्याच्या कठड्याजवळ टायर चढवल्याने संतुलन बिघडल्याने ट्रक सरळ नाल्यामध्येच उतरला। यात सुदैवाने कोणतीच जीवितहानी झाली नाही। नुकसान हो गया था। जैसे ही इस दुर्घटना की खबर क्षेत्रवासियों को मिली तो क्षेत्रवासियों का जमघट सा इस ट्रक को देखने हेतु पुलिया पर नजर आ रहा था। कमजोर पुल होने के चलते ये दुर्घटना घटित हुई है। वो तो सौभाग्यवश किसी की जानहानि नहीं हुई है। बारिश के मौसम के चलते ये पुल काफी ज्यादा खस्ता हाल हो चुका है। बीते लंबे समय में इस पुल का निर्माण हुआ था। समय की मांग है कि वडाली क्षेत्र के इस पुल का दोबारा से नया निर्माण कर भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए।